अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार सुबह जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए थे उसके मुताबिक देश में 6,73,000 से ज्यादा मामले थे। लेकिन आप देखिए कि दिन भर में इतने मामले सामने आए हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात करें, राजस्थान की बात करें तो इतने मामले सामने आए हैं कि जो संख्या है कुल संक्रमितों की 6,95,000 के पार चली गई है। और इसके साथ ही पूरी दुनिया में अगर देखें तो भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। रूस को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। रूस अब तक तीसरे नंबर पर था लेकिन रूस अब चौथे नंबर पर चला गया है। भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। हालांकि अगर हम भारत में स्वस्थ होने की दर देखें तो वो बहुत बेहतर है। 60% से ज्यादा की दर है जो स्वस्थ होने वाले लोगों की। और अगर हम देखें 21 राज्य ऐसे हैं जिनका स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। लेकिन संक्रमितों की अगर कुल संख्या की बात करें तो भारत इस समय तीसरे नंबर पर है पूरे विश्व में। इस पर आपको विस्तृत रिपोर्ट भी हम देंगे और ये भी बताएंगे कैसे हुर्रियत के नेता कश्मीर के लोगों से, कश्मीर के छात्रों से पैसा लेते थे कि आपको एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए पाकिस्तान भेजेंगे और वहां पर किस तरीके से वो सीटों का घोटाला करते थे, यहां पर पैसा लेते थे ताकि यहां पर आतंकवाद को फैलाया जा सके। और ये सारा खुलासा हो गया है। ये आपको विस्तृत जानकारी देंगे इसके बारे में। राज्यों में जो कोरोना वायरस का मीटर लगातार आगे बढ़ रहा है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आपको मध्य प्रदेश की एक लड़की से पहले मिलवाते हैं। बहुत होनहार छात्रा है ये। आप देखिए कि ऐसी लड़की जो कि 25 किलोमीटर जाती है, रोजाना साइकिल चलाती है घर से स्कूल और स्कूल से घर वापस आने के लिए। 10वीं कक्षा में इसने मध्य प्रदेश का जो बोर्ड है उसमें 98% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। आइए आपको मिलाते हैं सबसे पहले इस होनहार लड़की से, उसके बाद आपके समक्ष रखेंगे हुर्रियत का सारा काला चिट्ठा। मैं गाँव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी कन्या शाला में पढ़ने जाती थी और मुझे सरकार द्वारा साइकिल दी गई थी जिसका मैंने अच्छे से उपयोग किया। और मैं हर मौसम में प्रतिदिन रोज़ स्कूल पढ़ने जाती थी और मेरे यहाँ से स्कूल 12 किलोमीटर दूर है तो थोड़ी दिक्कतें आती थी, पर अगर पढ़ना है तो दिक्कत झेलनी पड़ेंगी। बहुत खुशी महसूस हो रही है। मानो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें एक पता ही नहीं था कि हमारी बेटी इतनी आगे बढ़ेगी। हाँ, उसने अपनी कोचिंग की पूरी तैयारी की। उसने स्कूल में भी जाकर पूरी और उसने अपने मन से उसने ज़्यादा पढ़ाई की है। इतनी मेरी वो नहीं, उसकी ही वो। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि एजेंसी को जम्मू कश्मीर के छात्रों को पाकिस्तान का वीज़ा जारी करने के लिए अलगाववादियों द्वारा लिखी गई कई सिफारिशी चिट्ठियां मिली हैं जिनमें सुरक्षा बलों के खिलाफ विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में उनकी भूमिकाओं के बारे में बताया गया है। एनआईए पहले ही जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों की सिफारिश पर पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले को लाल झंडी दिखा चुका है और एजेंसी इसे आतंकवादी संगठनों के लिए धन जुटाने का वैकल्पिक तरीका बताती है। एजेंसी ने आतंकवादी समूहों को मिलने वाले धन के मामले की जांच 2017 में शुरू की और उसने अभी तक पाकिस्तान का समर्थन करने वाले अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ़ अहमद शाह उर्फ फंटूश सहित दर्जन भर से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गिलानी ने पिछले ही सप्ताह राजनीति से संन्यास ले लिया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान संबंधित इकाई में 90 वर्षीय गिलानी के उत्तराधिकारी ने आरोप लगाया है कि संगठन का प्रतिद्वंद्वी धड़ा प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की सीटें बेच रहा है। इस मामले में एनआईए की जांच के बाद पिछले साल अलगाववादियों ने कश्मीर से किसी के भी दाखिले की सिफारिश नहीं की।
अधिकारी ने बताया कि वर्षों से जम्मू कश्मीर से हर साल 100 से ज़्यादा बच्चों को उच्च शिक्षा, खास तौर से MBBS के लिए पाकिस्तान भेजा जाता था और NIA ने छात्रों, पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों और घाटी के अलगाववादियों के बीच साठगांठ का पर्दाफाश किया। उनका कहना है कि अलगाववादी नेता इसके लिए पैसे लेते थे और वह धन कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में इस्तेमाल होता था। NIA ने हवाला सहित धन के लेन देन के सभी गैर बैंकिंग मामलों की जांच की। NIA ने 2018 में दाखिल किए गए अपने आरोप पत्र में कहा है कि जांच के दौरान उसे पता चला कि छात्र वीज़ा पर पाकिस्तान जा रहे युवा या तो पूर्व आतंकवादियों के परिजन थे या फिर ऐसे मौजूदा आतंकवादियों के रिश्तेदार या परिजन थे जो आतंकी गतिविधियों में जुटे हुए हैं और पाकिस्तान चले गए हैं, या फिर ये छात्र हुर्रियत नेताओं के जानकार थे। अधिकारियों ने बताया कि आगे की जांच में NIA ने अलगाववादियों की सिफारिशी चिट्ठियां जब्त की हैं, जिनमें सोशल मीडिया के लिंक बताते हैं कि उक्त छात्र ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छात्रों का दाखिला घाटी में आतंकवादी समूहों के वित्त पोषण का वैकल्पिक जरिया बन गया। अधिकारी ने NIA के आरोप पत्र का हवाला देते हुए कहा कि एजेंसी पहले ही पाकिस्तान के दाखिले की योजनाओं को लाल झंडी दिखा चुकी है, क्योंकि यह आतंकवादियों, हुर्रियत और पाकिस्तान प्रशासन की साठगांठ है कश्मीर घाटी में डॉक्टरों और टेक्नोक्रेट्स की ऐसी पीढ़ी विकसित करने का जिसके मन में पाकिस्तान के लिए नरम भाव हो। तमाम अलगाववादी नेताओं के अलावा NIA ने उद्योगपति जहूर अहमद वटाली को भी गिरफ्तार किया। ये सभी पिछले करीब 2 साल से जेल में बंद हैं क्योंकि इन्हें जमानत नहीं मिल रही है। वटाली को हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 2019 में उस फैसले को पलट दिया था। उधर महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 6,555 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,06,619 तक पहुंच गया। राज्य में 151 और मरीजों की मौत के बाद इस घातक वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 8,822 हो गई। महाराष्ट्र में स्वस्थ होने के बाद 3,658 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके साथ ही राज्य में अब तक 1,11,740 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में 86,057 मरीज उपचाराधीन हैं। उधर दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,505 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच गया है, जबकि इस महामारी से यहां मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,067 हो गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण से रविवार को 63 लोगों की मौत हो गई। बुलेटिन में कहा गया है कि इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,067 हो गई है और संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 99,444 हो गए हैं। दिल्ली में 23 जून को सर्वाधिक 3,947 मामले सामने आए थे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए 1,000 बिस्तर वाले नवनिर्मित अस्थायी अस्पताल का रविवार को दौरा किया। अधिकारियों ने बताया कि इस अस्पताल में 250 बिस्तर ICU में हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास रक्षा मंत्रालय की ज़मीन पर यह अस्पताल महज 12 दिनों के अंदर तैयार किया गया। अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 1,000 बिस्तरों वाले सरदार पटेल कोविड अस्पताल का दौरा किया, जिसमें ICU में 250 बिस्तर हैं। DRDO ने गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सशस्त्र बलों और टाटा ट्रस्ट की सहायता से 12 दिन के रिकॉर्ड समय में इसे तैयार किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस दौरान अमित शाह व राजनाथ सिंह के साथ थे। उधर तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 4,150 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या रविवार को 1,11,151 पर पहुंच गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने एक बुलेटिन में बताया कि राज्य में इस महामारी के 4,150 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 60 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 1,510 हो गई है। इसमें बताया गया है कि रविवार को विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से 2,186 लोगों को इस बीमारी से स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई और इसके साथ ही अब ठीक हुए लोगों की संख्या 62,778 हो गई है। बुलेटिन के अनुसार राज्य में अभी 46,860 मरीजों का इलाज चल रहा है। उधर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी संक्रमण मामले लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पर आगरा में और मेरठ मंडल में ज़्यादा है। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1155 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। फिलहाल आज की रिपोर्ट का अंत करते हुए हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं लद्दाख के एक मशहूर कवि को। आप देखिए क्या कविता है, इनकी जोशीली कविता है। आपको छोड़े जा रहे हैं इनके साथ और इस कविता का आनंद लीजिए आप भी जोश से।
भर जाएंगे। खाके हाँ खाके अरे खाके सौगंध मिट्टी की पी के अरे पी के पानी सिंध के खाके सौगंध मिट्टी के पी के पानी सिंध के शोला बन के बरसा अरे शोला बन के बरसा 16 बिहार पाप पे शत्रु पे पाप नष्ट किया भस्म किया पाप नष्ट किया शत्रु को नष्ट किया पाप पराजय यहीं पे होता है धर्म विजय यहीं पे होता है गुरु 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 जिद की जिंदाबाद अमर रहे शहीद गुरु जी लामाओं की तपोभूमि है वीरों की ये रणभूमि है भारत का सरताज है भारत का सरताज है यूटी लदा जय जय हिंद हो की सो सोलार गलो जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल।